उनकी नकल नहीं कर सकते। हमारे में और इंडिया में बड़ा फ़र्क है। जिस तरह मैंने कहा ना, आपने अपनी औकात और हैसियत के मुताबिक ये भी नहीं करना कि एक टोकरी में सारे अंडे रखने हैं, मगर ये भी नहीं करना कि टोकरी उठा के फेंकनी है और एक्सप्लोर भी नहीं करना। अरशद नदीम साहब जो एक लतीफ़ा बन चुका है, इस वक्त वो सेलिब्रेशन से निकलकर चुटकुला बन चुका है। चीमा साहब एक तो उनको मरियम साहबा लेने नहीं गई एयरपोर्ट पे, शहबाज शरीफ साहब उनको लेने नहीं गए, फिर उनसे बार बार जो उनके पीछे पड़े हैं अब खींचा जा रहा है। अब देखिए थोड़ा सा जो है वो आप लोगों को जो है ना जरा सा हाथ हौला रखना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, और खास तौर से डॉक्टर जयशंकर को जो कि यहाँ पर बहुत फेमस है। और मैं तो खैर उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आई विश के कभी मेरी उनसे मुलाकात हो तो मैंने एक सेल्फी तो जरूर लेनी है और ऑटोग्राफ। बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, इन दोनों का कंपैरिजन किसी सूरत में पॉसिबल है? अगर है तो कहाँ कहाँ है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? इंडिया स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में पाकिस्तान से बहुत आगे है। कि हम हमेशा कहते हैं कि मुल्क में बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन ये हर दौर में ही नाजुक दौर से भी गुजर रहा होता है। कभी कभार तो लगता है कि ये पता नहीं मुल्क अल्लाह ही चलाए जा रहा है, लोगों की तो भरपूर कोशिश है इसको तबाह करने की, जो भी क़यादतें आती। खबरें क्या चल रही, कहते हैं जी उनको जो जेवलिन लेके दिया था वो जहांगीर तरीन साहब के लड़के ने लेके दिया था। ये एक अलग खबर निकली पहली दफा। अमेरिका को डरता नहीं है हमसे, जो ज़हन में रखे। इंडिया बड़ा मुल्क है ना, वो अगेन उसमें जब मिलिट्री वाइज बड़ा है, इकॉनमी वाइज बड़ा है, मिडिल क्लास 60 करोड़ के हैं, उनके बाद पूरी दुनिया को उसकी आके इंडिया की जरूरत है। मार्केट है ना वहाँ पे, उनका बिजनेस वो कर सकते हैं। चाइनीज जो है वो पहले ही पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स में डर रहे हैं। चाइनीज सरकार जो है वो खामोश है। चाइनीज सरकार ने पाकिस्तान को बहुत बातें की हैं इस हवाले से, लेकिन हमारे पास कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। इस पर भी बात मेरे ख्याल से मेरी हसी ने आपको पहले ही बता दिया होगा कि कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो सबसे टॉपर है? मेरे ख्याल से अब चले गए हैं टॉप के ऊपर, क्योंकि एक तो नीचे से या ऊपर से? सर ये तो देखने वाले खुद ही बताएंगे कमेंट्स के अंदर। यूरोपियंस के साथ बैठे हुए थे जयशंकर साहब, ये गालिबन जून या जुलाई में, और उन्होंने कहा था कि भाई आप जो वहां से चीजें लेते हैं रशिया से, आप ऑयल एंड गैस उस वक्त लिया करते थे, कहते वो लेते हैं जितना आप एक दिन में खरीदते हैं उतना हम महीने में नहीं खरीदते। मतलब इस तरह की बातें करना यकीनन एक जो उनका जो लेवल है वो काफी ऊपर जा चुका है। हमारे अपने रिसोर्सेज पाकिस्तान के अंदर ड्राई अप हो चुके हैं। लोकल रिसोर्सेज, हमारे ये सारे के सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हैं वो बाहर से आ रहे हैं। ऑल द डॉलर्स दैट आर कमिंग, IMF के पास हम लोगों को बार बार जाना पड़ा है। हालांकि खान साहब कहते थे कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन इस तरीके से IMF के पास नहीं जाऊंगा। अब कंसिडरिंग दिस, और थोड़ी देर पहले आप भी यही बात फरमा रहे थे, इकोनॉमी की बेसिस के ऊपर जो है वो दुनिया आपकी इज्जत करती है या इज्जत नहीं करती। ये जो हमारी पेटी पॉलिटिक्स होती है या हमारी शख्सियात की पॉलिटिक्स होती है, या हम अपनी शख्सियात की बेसिस के ऊपर डिप्लोमेटिक चीजों को भी इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, क्या वक्त नहीं आ गया इसको तब्दील किया जाए एंड वी शुड फोकस ऑन इकोनॉमी रादर देन दिस? मैं इस पे आता हूँ। पहले भी बात हो रही थी इसके अमेरिका की और इसके इंडिया के रिलेशनशिप की, कि इंडिया ने भी बाई किया है वहाँ से अच्छी खासी इस रशिया से। अभी मैं एक ट्वीट देख रहा था, वो इंडिया की वो जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने किया हुआ था कोटिंग, वहाँ पे वो इस न्यू दिल्ली में हैं, जो उनके डिप्टी उनके NS हैं अमेरिका के, और वो भी अमेरिका इंडियन वो हैं, इंडियन बॉर्न है शायद। उन्होंने थ्रेट किया है इंडिया को और नाम से अपने कोट करके किया है। यहाँ तो चलो वाया भटिंडा है ना कि उन्होंने उस सफ़ीर को मिले, सफ़ीर को उन्होंने कुछ कहा होगा। अमेरिका ने जिसका डिनाइल किया, वैसे आपस की बात है, उन्होंने डिनाइल किया कि हमने नहीं कहा। अमेरिका को डरता नहीं है हमसे, जो ज़हन में रखे। इंडिया बड़ा मुल्क है ना, वो अगेन उसमें जब मिलिट्री वाइज बड़ा है, इकॉनमी वाइज बड़ा है, मिडिल क्लास 60 करोड़ के हैं, उनके बाद पूरी दुनिया को उसकी आके इंडिया की ज़रूरत है। मार्केट है ना वहाँ पे, उनका बिजनेस वो कर सकते हैं। असल के हमें पाकिस्तान के मफादात देखने हैं और हमें जो है बाकी ज़ातियात में तो नहीं जाना, मगर क्योंकि एक माजी रहा है पाकिस्तान में कि लोगों ने अपने ज़ाती मफादात के लिए नेशनल मफादात को सेक्रीफाइस किया हुआ है। मैं सिर्फ मुशर्रफ साहब का ही बता दूं कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स में, आगे मैं पिछले प्रोग्राम में बता रहा था,
खबर छपी थी कि जब उन्होंने बिल क्लिंटन के अगेंस्ट जाके उसको फारिग कर दिया था, तो उसके बाद फिर वो एंथनी जिन ने कहा कि छोड़ दे टोनी, आई नीड योर हेल्प। मुशर्रफ ने उसको कॉल किया, उन्होंने फिर क्लिंटन को फ़ोन किया। ये छपा हुआ है अखबार में, मैंने रिपोर्ट किया हुआ है कि उन्होंने कहा ये हमारा आदमी है, ये हमें ज़्यादा डिलीवर करेगा। आपको ज़ाती प्रॉब्लम है नवाज शरीफ से या कौमी मफाद से? उन्होंने कहा कौमी मफाद से। उन्होंने कहा he'll deliver us more and he delivered them more। सारे अड्डे शड्डे दिए। सो हमारा ये माजी राब है, हुसैन हक्कानी का भी माजी एक राब है। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब भी वहाँ से रेजोल्यूशन लेते रहे हैं। सो हमें वी हैव टू बी वॉचफुल अबाउट आवर इंटरेस्ट। ये इधर या उधर जाने की बात नहीं है, जैसे भी जहाँ भी इंस्टीट्यूशनल हम समझे हमारे इंटरेस्ट हैं। एक चीज़ है, वैसे हम सारा हर वक्त ना, मैं भी उनमें से, हम सब हैं जो होना भी चाहिए आइडियली तो वही होना चाहिए। हम प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं पाकिस्तान को, उनको चीफ एग्जीक्यूटिव समझते हैं, हम तो उनको वोट देते हैं ना, फौजी एस्टेब्लिशमेंट को नहीं देते। जो इमरान खान साहब ने तकरीर की है कि चार्जशीट किसके खिलाफ थी? अगर डिलीवर करना था जो आमिर भैया भी बता रहे हैं, तो आपको डिलीवर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने करके देना होता है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट के उनके साथ आज भी ये कह रहे, जना शोएब हमजा साहब कह रहे थे हमारे अच्छे ताल्लुक जो होने चाहिए। जो जितने काम हैं, जो ड्रोन्स की बात कह रहे थे इमरान खान साहब, ये खान साहब तो उस वक्त जना मुशर्रफ के साथ खड़े थे पहले 3 साल जब ड्रोन अटैक हो रहे थे। इमरान खान साहब ये नहीं बताते कि उन ड्रोन से कितने वो दहशतगर्द थे जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी पे, हमारे इंस्टीट्यूशंस पे, उन्होंने जिन पे अटैक किए, हमारे फौजी शहीद हुए। कितने यहाँ पे आपके थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी जो है ना वो हो गए। आप इवन बेनजीर भुट्टो साहब के वो जो थे, उस असैसिन जो था, उसको किसने मारा? ये जिन्होंने कर्नल इमाम को मारा था, जिन्होंने उसने आके हकीमुल्लाह मसूद, उसको किसने मारा था? आपने तो नहीं मारा। so many questions। मैं ये कह रहा हूँ कि आप फिर नाम लेना, फिर मतलब पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो अमेरिकन को फैसिलिटेट करती है। गोल हो, ठीक है जनाब, और पूरी एक प्लानिंग के साथ, पूरी जैसे ना एक एडवांस प्लानिंग के साथ, ठीक है जी, एक लंबे अरसे तक, ठीक है जी, आपने एक जिसे कहते हैं ना यूजिंग दी मीडिया नेटवर्क्स, यूजिंग ऑल पॉसिबल टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसको इस्तेमाल करते हुए आपने उस मैसेज को फॉरवर्ड करना होता है। वो किसी किस्म का भी मैसेज हो सकता है। अब इंडिया व्हेन इट कम्स टू द प्रोजेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, दे हैव एन एक्सीलेंट प्रोजेक्शन टीम। ऑन ग्राउंड भी बहुत काम हो रहा है, लेकिन जो उनकी प्रोजेक्शन है वो बहुत ज्यादा है। और दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिसे माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं, हमारा इधर कोई फुटप्रिंट नहीं है पाकिस्तान का, क्योंकि हमारे जो लड़के काम करते हैं, ठीक है जी, वो अगर उधर हैं भी कि सिलिकॉन वैली में इधर उधर तो छुपे छुपे ही हैं, कुछ सामने नजर नहीं आता। मुझे तो कोई पता नहीं चला कि जी पाकिस्तान का, फिर इंडिया का तो हमें पता चलता है ना जनाब। वो देखें गूगल का सीईओ देख लें, मास्टर कार्ड का सीईओ देखें, फलां सीईओ देखें, फलां सीईओ देखें, अमेरिकी सरकार में लोग हैं। तो जारी बात है वो लोग को इंडिया ने, हुकूमत ने नहीं लगाए, वो लोग वहां पे अपनी मेहनत करके वहां पहुंचे। और जो बंदा भी, क्योंकि अमेरिका का या वेस्ट का जो मॉडल ये है कि जो बंदा भी मेहनत करके आगे आ जाए उसको वो, तो इंडिया उस सेंस में आगे है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब इंडियन सरकार जो है उसने पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ट्विटर हैंडल विदहेल्ड कर लिया। पाकिस्तान इस पर कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने जो मुझे थोड़ी सी समझ लगी है